राधे राधे दोस्तों। हर अल्टरनेट डे पे होने वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह नहाया उठा नहाया फ्रेश हुआ, गया चाय की दुकान पे, टपरी पे चाय पिया, साथ में मेरा डॉगी भी आया था। तो मैंने सोचा कि मैं खा रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपने डॉगी को भी खिलाऊं। तो मैंने खिलाया। हालांकि ये ध्रुव लाठी के ब्रीड का डॉगी है तो थोड़ा सा लॉयल्टी में कमी है, फिर भी मैंने खिलाया। इसकी फेस पे तो बाल हैं बट पूंछ नहीं है इसकी, क्योंकि गाइस ये इसकी पूंछ आग में जल गई थी, लंका में था ये उस समय। फिर मैं वहाँ से आगे निकला और मुझे एक जगह काम पे जाना था। काम कुछ यूँ था कि मैं बता नहीं सकता। मैं रास्ते में आगे जा ही रहा था, मुझे एक समंदर को तैर करके जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी था उसमें। मेरी बाइक पौड़ कर नहीं जा सकती थी। मार्केट में पहुंचा, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े नज़र आए, बहुत ज़्यादा जो है कीड़े मकोड़े नज़र आए। उनसे बचते हुए, अपने पैर को रखते हुए मैं आगे बढ़ा और अपने लक्ष्य तक पहुंचा। मैंने सामान खरीदना चालू किया। मुझे 3 क्विंटल सामान लेना था। वो इसलिए लेना था क्योंकि एक तो आपको पता ही है मेरा जो गरीबी का लेवल है कहाँ पे है। तो मेरी गरीबी से थोड़ा सा और ऊपर जो आखिरी चरम वाली गरीबी है उनके लिए तो मैंने 3 कुंटल सामान लिया। 3 जगह 3 कुंटल ले करके वहाँ से फरार हुआ। भैया ने मुझे दौड़ाया लेकिन अब मैं फरार हो चुका था। फिर रास्ते में मुझे मलाई वाले भैया दिख गए। मैंने उनको भी दौड़ाया लेकिन वो मुझसे आगे भागते चले गए। मैं पकड़ नहीं पाया। फिर रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ। इतने में मुझे भीड़ लगी दिखी। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि एक अंकल जी एक दूसरे की आंटी को लेकर भागने के प्रयास में पकड़े गए। फिर मैं आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे रास्ते पे चलता जा रहा था। रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मैं एक गली से गुजरा, जिस गली के बगल में शीश महल बना हुआ है। उस गली में शीश महल किसी बहुत ही खतरनाक और दरुहा पुरुष का है, किंतु आजकल उसको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते गए और अब पुनः अपने घर की तरफ वापसी कर ही रहे थे कि मुझे अचानक से याद आया मुझे अभी तो एक और डॉग से मिलना है, क्योंकि थोड़ा सा उस डॉग से कुछ काम भी था, क्योंकि वो एक्चुअली रसियन इंडियन ब्रीड का है। पैदा रसिया में हुआ है, पला बड़ा जो है इंडिया में है। तो इस वजह से और हालांकि अब इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। पहले ये 6,000 का मिला करता था, अब ये 6300 का मिलने लगा है। तो इस अब प्राइस बढ़ने के कारण का मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसका पता करके अवश्य बताऊंगा। बहुत ही खतरनाक है। फिर रास्ते में आगे जा ही रहे थे कि एक भैया जी की शादी दिखी जिसमें लोग नाच रहे थे। लेकिन मैं आगे बढ़ा तो पार्क में एक देखा कि वहाँ पे भूत जो है एक्सरसाइज कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। उसको देखकर मैं डरा नहीं, मेरी रूह कांप गई। और फिर मैं वहाँ से उठा और आगे बढ़ चला अपने घर की तरफ। फिर निकला, कोई और काम नहीं था, सारा काम कर चुका था दोस्तों। तो आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, एंजॉय किए होंगे। तो आप लोगों से मेरी विनती है, आग्रह है कि आप लोग भगवान का ढेर सारा नाम जप करें, राधे राधे करें, बिना गाली गलौज के ही कोशिश करें, बात करें जो है। और वैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं वृंदावन जाने के विचार में हूँ कि वृंदावन की ट्रिप की जो है, तो आप लोगों को एक जो है मैं दिल्ली का जो है वहाँ का कि कैसे क्या है, कहाँ कहाँ दर्शन किए, कैसे क्या गया, वो सब भी आप तक पहुँचाऊँ। तो एक बार आप लोग कमेंट में हमको बताएं दोस्तों कि अगर जैसे मतलब आप लोग कंफर्टेबल हों तो वृंदावन लिखकर कमेंट करें, हम समझ जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। जय श्री राधे दोस्तों।